नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गौरांग गुप्ता। आप देख रहे हैं देश की बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जंतर मंतर पर पीएम मोदी को अपशब्द कहने का मामला, माफी मांगने वाली लड़की पर सीता गीता खेल का आरोप, नोएडा में दर्ज एफआईआर दिल्ली में रद्द की। यूपी में कांवड़ शिविरों में सेवा और संवाद करेंगे बीजेपी विधायक, सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम धामी ने किया अहोर रेडियो 79.2 FM का शुभारंभ, कहा सकारात्मक संवाद को मिलेगा बढ़ावा। कांवड़ मेले में स्थित आस्था का सैलाब, 86 लाख से ज्यादा भक्तों ने अब तक जल भरा, भव्य कांवड़ कर रही आकर्षित। भूस्खलन से यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बाधित, प्रशासन ने अपील की मौसम देखकर ही करे यात्रा। दिल्ली, यूपी सहित देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश, हिमाचल में मानसून का कहर, 7 अगस्त तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने किया जारी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब जानेंगे विस्तार से खबरें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज 4 अगस्त को बरेली दौरे पर रहेंगी। उन्होंने सुबह 9:10 पर बरेली रेलवे स्टेशन पहुंचकर कार्यक्रम निर्धारित है। राज्यपाल इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले रहुला खंड विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां सुबह 9:55 से आयोजित HPV वैक्सीन कार्यक्रम और दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी किट वितरण की भी प्रस्तावित है। दौरान राज्यपाल विश्वविद्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल दोपहर 3:15 पर बरेली स्टेशन पहुंचेंगी और 3:25 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था को अंतिम रूप से दिखा जा रहा है। अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस अनुपूरक बजट में कई बड़े ऐलान और योजनाओं के आगे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। सरकार इसमें एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर सकती है। 9.12 लाख करोड़ रुपए के मूल बजट के बाद पेश होने वाला ये अनुपूरक बजट सरकार की विकसित योजनाओं और गति देने और चुनावी तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है कि नई लिंक एक्सप्रेसवे, अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। मेरठ के दौराला क्षेत्र में दो कांवड़ियों के आपस में टकराने के बाद विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोप है कि कुछ कांवड़ियों ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया गया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाने के लिए पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। देखिए, सादर अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कांवड़ियों द्वारा मेरठ पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। जो इसमें जांच की है तो ये पाया है कि दिनांक 3 तारीख को मध्यरात्रि 2:30 बजे जब दो कांवड़ियों के ग्रुप इसमें आमने सामने आए, जिसमें गाड़ी में जो बैठे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे जिनका नाम सोनू सन ऑफ राजगिरी यादव, जो मूल निवासी बिहार के और हाल पता इनका गौतम बुद्ध नगर है, जब ये अपने अन्य साथी गुड्डू के साथ में हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे, तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले अन्य कावड़ी व्यक्ति के साथ में इनके साथ आपसी टकराव हुआ और मारपीट हुई। ऐसी स्थिति में थाना दोराला पुलिस के दार में सूझबूझ समझ दिखाते हुए मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के विहंगा गांव में एक दर्दनाक हादसे में बिजली का खंभा गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एडीसीएम चालक की कथित लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एडीसीएम ने बिजली का तार फंसाया गया था, जिससे बिजली का खंभा टूटकर नीचे गिर गया। खंभे की चपेट में आने वाले बालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का कहना है कि अधिकार पर पुलिस ने संबंधित चालक और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना बेटा गोकुल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेगवा में एक डीसीएम गाड़ी चालक की लापरवाही की वजह से बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे एक बिजली का खंभा टूटकर गिर गया, जिसके नीचे दबकर ग्राम बेगवा निवासी रागिनी शुक्ला पुत्री अजय कुमार शुक्ला उम्र करीब 14 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें तत्काल इलाज हेतु CSC 52 भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। डीसीएम को पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है एवं गाड़ी चालक भी पुलिस की हिरासत में, जिससे पूछताछ की जा रही है। बहराइच के कोतवाली मुर्तिया क्षेत्र के अमृतपुर चौकी अंतर्गत नौबना गांव में एक महिला ने दबंगों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि सूचना मिलने पर उसे बचाने के लिए पहुंचे पति के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। पीड़िता ने बाइट में हेड कांस्टेबल पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने 4 दिन तक कार्यवाही का आश्वासन देकर मामला टालते हुए और दबंगों के साथ मिली भगत के चलते मुकदमा दर्ज नहीं किया। महिला का दावा है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस ने खिलाकर आरोपियों के खिलाफ केवल शांति भंग की धारा के आधार पर 151 के तहत मुकदमे की कार्यवाही की है। पीड़ित परिवार की नाराजगी। परिवार का कहना है कि गंभीर आरोपों के बावजूद मुकदमा दर्ज होने पर सवाल खड़े होते हैं और फिलहाल पुलिस की ओर से इन आरोपियों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में जांच और पुलिस के पक्ष का इंतजार है। हापुड़ के गलमुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में अलबख्शपुर में मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। 2 पक्षों के बीच विवाद इतना गहरा हो गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला होने लगा। इस हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गढ़मुक्तेश्वर स्थित मौके पर पुलिस पहुंची है। स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। दोनों पक्षों में पुलिस पूछताछ कर रही है, मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिसके चलते एहतियातन स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है।
कानपुर के मॉल रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा के ठीक सामने चल रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने निर्माण कार्य पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी को संज्ञान सौंपा है। विधायक का आरोप है कि मेट्रो प्रशासन की अनदेखी में चलते प्रतिमा की गरिमा और दृश्यता प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि प्रतिमा के ठीक सामने निर्माण कार्य होना उनकी ऐतिहासिकता और सार्वजनिक पहचान पर गहरा असर डाल रहा है। अमिताभ बाजपेयी ने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य पर तत्काल रुकवाने और पूरे मामले की जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में कथित जानलेवा मामले में पीड़ित परिवार न्याय की मांग लेकर पुलिस अधीक्षक एएसपी कार्यालय पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि दबंग ने दीपक नामक युवक पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और किसी भी तरीके का कोई निर्णय लेने बजाय केवल धारा 151 के तहत चालान किया है। इसे लेकर परिवार का पुलिस पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठता है। दीपक के पिता मुनीश कुमार एएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में वित्तीय आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायत के बाद अब आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। मेरे लड़के पर जान हमला करा है, किया है। किन लोगों ने किया है हमला? पास में ही रहते हैं जी, हरिजन लोग हैं। किस चीज़ को लेकर हमला हुआ था? क्या 2 महीने पहले उनसे उन्होंने 2 महीने पहले उन्होंने झगड़ा किया, उस रंजिश को लेकर अब दोबारा फिर उन्होंने सिर में मारने की मतलब उन्होंने बुरी मारी सिर में। जी, मेरे पति पर जानलेवा हमला किया गया, इस वजह से हम एस ऑफिस पे अपना न्याय लेने आए हैं। किन लोगों ने हमला किया था? जी, हमारी ही गली में रहने वाले कुछ शराबी हैं, वो शराब पीकर गली में हंगामा मचाते हैं। इसी कारण ऐसे ही मतलब मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, 2 महीने पहले भी उन्होंने आके मेरे पति पर हमला किया था। मेरे पति ने ऐसे ही आराम से पूछा था, उस दौरान भी उन्होंने जानलेवा हमला करके किया था। फिर हमने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट कराई थी, पर फिर भी उन्होंने छोड़ दिया पुलिस थाने वालों ने। पीलीभीत के मरोरी विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेहरी स्थित कंपोजिट विद्यालय में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होने वाले वीडियो में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में कथित तौर पर स्कूली बच्चों से ईंटें उठवाने और स्कूल परिसर की साफ सफाई कराए जाने का दावा किया जा रहा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो शिक्षा के मंदिर और बच्चों से श्रम कराए जाने का गंभीर मामला सामने आ रहा है। वायरल वीडियो के बाद लोगों के बीच ये सवाल खड़ा हो गया है कि बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए या ईंटें। मामले के संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। बीएसए ने पूरे प्रकरण की जांच सहायता बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आरोप रिपोर्ट आने के बाद ही नियम के अनुसार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में आगजनी की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। धारूहेड़ा में अपना दूसरा फायर स्टेशन मिला है, जिसका उद्घाटन रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया है। नए फायर स्टेशन पर तत्काल प्रभाव से 2 दमकल गाड़ियां और 10 दमकल कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इससे औद्योगिक इकाइयों और रहीसी क्षेत्रों में आग लगने की स्थिति पर राहत पाने और बचाव कार्य को तेजी से शुरू करने का संकेत है।
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि क्षेत्र में एक मुख्य औद्योगिक केंद्र है जहां अग्नि सुरक्षा के बेहतर इंतजामात होने बहुत जरूरी है। नए फायर स्टेशन से उद्योग और आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। विधायक ने बताया कि क्षेत्र के बाद में रेवाड़ी शहर को भी जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस नया फायर ब्रिगेड स्टेशन मिलने जा रहा है। इसके साथ ही विधायक ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिजली नगर निगम के नए कार्य भवन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि नए कार्यालय से बनने में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्द समाधान हो सकेंगे। और विधायक लक्ष्मण सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी नेतृत्व पर आभार जताया और संगठन की जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा से निभाने की बात कही। सहारनपुर के देवबंद कस्बे के मोहल्ले मुल्तानियन में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने नगर के ही एक युवक पर जहर देकर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक साहिल के घर से बुलाकर ले गया था, उसके बाद उसे एक साथ मारपीट की और जहर देकर उसे घर के पास छोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक जब साहिल घर लौटा तो उसकी हालत बेहद खराब थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। परिजन आनन फानन में उसे इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने के पर हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरुआती जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गया था। कब का मामला? यो कल दोपहर का, शाम के टाइम 5:45 बजे करीब। इसने खून की यहाँ पे उल्टियाँ की, महफिल इकट्ठी करे यहाँ पे। जब हम इसे लोगों को यहाँ पे लेकर गए, उन्होंने कहा तुम्हारे लड़कों को पता नहीं क्या हो रहा। यहाँ मंगलोर चौकी पे लेकर गए इसको, कहने लगे यहाँ से रेफर करके डीके जैन के ले जाओ। फिर उन्होंने रेफर कर दिया मुजफ्फरनगर के लिए। फिर और भी ले गए थे डॉक्टर के यहाँ। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लेके चले जाएंगे सर, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। क्या कारण था जो आपके भाई को? भाई को उसने कुछ खिला रखा था, जहर वगैरह खिला रखा था, झाग आ रहे थे मुँह से। अन्य क्या मतलब? थाना देवबंद के चौकी मंगलोर रोड के मोहल्ला मुल्तानियान कायसवाड़ा से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम साहिल पुत्र साबिर है, उसके द्वारा विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। उक्त सूचना पर थाना देवबंद की पुलिस जो है मौके पर जाकर के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम के उपरांत जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके उपरांत परिजनों द्वारा शव का नियमानुसार जो अंतिम संस्कार है वो करवा दिया गया है। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से निर्देश दिए कि पेयजल से जुड़ी समस्याओं का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाए। मंत्री ने कहा कि शिकायतों और निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि समस्या पर समय पर निर्धारण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों को नियत भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल योजनाओं से की जमीनी हकीकत जानने के लिए गांवों में जाकर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने जल आपूर्ति कार्यक्रम में तेजी लाने और गांवों में नियमित रूप से जल चौपाल आयोजन करने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर समाधान हो सके।
खबर बेमित्रा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर राज्य स्तरीय शातिर चोर गिरोह को खुलासा किया है। सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीमों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले में बार संगठित अपराध ऑर्गेनाइजेशन क्राइम की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को सौंधोरी निवासी पवन शाह के घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने बताया था कि 21-22 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने घर पर दरवाजा तोड़कर करीब 5.60 लाख रुपए के सोने और जेवरात और नकदी की चोरी कर ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षण दुर्गेंद्र रेंज अभिषेक शांडिल्य ने निगरानी में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने निर्देश के विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और साइबर विश्लेषण और मुखबिरी की सूचना के साथ आधिकारिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी और सोना चांदी, नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, टीवी और गोल्ड लोन के समेत कई दस्तावेज करीब 13,70,000 रुपए के सामान बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक चोर के बेचे जाने वाले जेवर भी गिरवी रखने के सहयोग रखने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कि आगे से जांच की जा रही है। 22 जुलाई की दरमियानी रात पर बेमितरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की रिपोर्ट पर हमने कायम किया था, जिसमें पुराना इस्तेमाली 4,60,000 का ज्वेलरी और 1 लाख नगद की चोरी की रिपोर्ट की गई थी। इस पर चूँकि बड़ी चोरी थी, इसमें लगातार कई टीम बनाकर हम लोग पतासाजी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इसी इन्वेस्टिगेशन में जिसमें साइबर की टीम, थाना की टीम, एसडीओपी बेमितरा की टीम लगातार विवेचना कर रही थी और चूँकि बड़ी चोरी थी, इसलिए आईजी साहब की तरफ से भी निर्देश थे कि इस प्रकरण में हमें सफलता जल्दी ही प्राप्त करनी है। बदायूं के थाना जरीफ नगर क्षेत्र में रदनौला अजीजपुर गांव में विवाद के दौरान दामाद ने अपने 62 वर्षीय ससुर राजाराम को गोली मार दी। गोली राजाराम की आंख के नीचे लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के मुताबिक करीब 12 साल पहले राजाराम की बेटी पूजा की शादी संभल में कमालपुर गांव निवासी चंद्रभान से हुई थी। आरोप है कि 2 महीने पहले चंद्रभान ने पूजा को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद मायके में रह रही थी। सोमवार सुबह चंद्रभान ससुराल पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने ससुर को गोली मार दी। कानपुर के विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के जिला महामंत्री युवराज सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर और ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वीएचपी का आरोप है कि सांसद ने हिंदुत्व और भगवान राम से जुड़े कथित पर टिप्पणी की है, करोड़ों लोगों की भावना और आस्थाओं को आहत किया है। संगठन ने मामले पर जल्दी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन तेज किया जाएगा। राम भारत देश की आस्था है, भारत देश के प्राण है और जब लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसी घटना घटित होती है कि एक पप्पू यादव नाम के सांसद और एक भारत देश के दूसरे पप्पू जो पूरी दुनिया में विख्यात हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, वो संसद में बैठ करके और एक हास्य रूपांतरण करते हैं, हिंदुत्व का मजाक बनाते हैं। ये केवल कुछ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का विषय है, जिसको लेकर के सारा हिंदू समाज आक्रोशित है। इस भावना को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब के पास आया था और यह आग्रह लेकर के कि इस विषय को लेकर के तुरंत एफआईआर दर्ज हो, उसको लेकर के हम लोगों ने एफआईआर के लिए यहाँ पर उनको प्रार्थना पत्र दिया है कि त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सोमवार को तेज रफ्तार से 2 कारों का आमने सामने टक्कर में 2 विदेशी नागरिकों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब दोनों कारें हल्द्वानी से दिल्ली की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जोर थी कि दोनों वाहन के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद की, घायलों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए
हुए सभी को बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया है और प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसा का कारण माना जा रहा है। अयोध्या के राजकीय श्री राम अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक्सरे टेक्नीशियन अनिमेश सिंह की शिकायत है कि पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा के खिलाफ श्री राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अस्पताल में उपलब्ध एक्सरे सुविधा का उपयोग करने को लेकर विवाद के बाद उनके साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्य समितियां गठित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट की मांग की है। वहीं पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर आधार पर मामले की जांच में जुटी गई है। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बा स्थित इमाम बाड़े में शिया धर्मगुरु मौलाना एकलब ए जवाद नकवी ने मजलिस में संबोधन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्याओं में अक़ीदतमंद शामिल हुए। उनके संबोधन में उन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद की इस्लाम अखलाक और इंसानियत की तामील से फैला है। मजलिस के दौरान उन्होंने करबला के बाद इमाम हुसैन की छोटी बहन की कैद और शाम में दरबार से जुड़े मसाइल मार्मिक का भी वर्णन किया, जिसे सुनकर मौजूदा कई लोग भावुक हो गए। देश की बात में खबरों का सिलसिला यहीं तक था। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।